देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्री श्री वीर सागर जी महाराज की। आप सभी लोग, सभी श्रावक प्रायः प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हों। प्रायः इसलिए कहा है कि बहुत से लोग नियमित नहीं जाते, है ना। जब आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हो, अंदर कैसे भाव आपके होते हैं, मन में क्या चलते रहता है। आज उस भाव दर्शन विधि को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक द्रव्य दर्शन मुख्यतः शरीर से दर्शन कैसे किया जाता है, किस आसन में बैठ कर के किया जाता है, हाथों की अंजलि किस प्रकार से बनाई जाती है, वाणी से क्या उच्चारण किया जाता है, ये सब द्रव्य दर्शन के अंतर्गत आता है। चावल आदि जो आप चढ़ाते हैं दर्शन करते समय, सामग्री आदि जो अर्पण करते हैं, वह सब द्रव्य दर्शन के अंतर्गत आता है। कुछ लोग भगवान के दर्शन करते समय मुट्ठी से 5 पुंज चढ़ाते हैं, है ना, पंच परमेष्टि के प्रतीक स्वरूप। ऐसा चिंतन कुछ लोगों का है कि प्रभु के दर्शन करते समय हाथों की मुट्ठी बना करके अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इस प्रकार से सेंटर में एक पुंज चढ़ा करके उसके चारों ओर 4 पुंज चढ़ाना चाहिए। वो पंच परमेष्टि के प्रतीक स्वरूप 5 पुंज हो जाते हैं। शास्त्र जिनवाणी के दर्शन करते समय 4 पुंज चढ़ाते हैं, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग के प्रतीक स्वरूप। और गुरु के दर्शन करते समय 3 पुंज चढ़ाते हैं, रत्नत्रय प्रतीक स्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चिंतन अच्छा है, पर अधिकांश लोग सीधे ही द्रव्य की सामग्री चढ़ा देते हैं, जिसमें आपके भाव उज्जवल बन जाएं, प्रशस्त बन जाएं। उस तरीके को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। लेकिन मेन पर्पस जो है भावों की निर्मलता। प्रभु दर्शन करते समय मन में क्या भाव होना चाहिए, हृदय में क्या परिणति होना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए व्यक्ति को दर्शन करते समय, कैसी विशुद्धि उसके भीतर उद्घाटित होना चाहिए। आगम में धवला पुस्तकों में वर्णन आता है, भगवान के दर्शन से नित्य निकाचित कर्मों का भी क्षय हो जाता है। वे कर्म जो बिना भोगे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं, वैसे दुष्ट कर्म, निकाचित कर्म जिन्हें भोगना ही पड़ता है एनी हाउ, वे कर्म भी जिन दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। और आप लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं तो आपके बहुत सारे कर्म नष्ट हो गए होंगे। क्यों सुरेंद्र जी, हो गए होंगे? नहीं हो गए?
हो गए होंगे। जब जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्या लगता है? कर्म आपके निकाचित कर्म, निधत्ती कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं कि नहीं होते? कितने लोगों को लगता है प्रभु की प्रतिमा का अवलोकन करते समय, निहारते समय, उनके भी कठिन से कठिन कर्म भी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं? लगता है। तो क्या भाव पैदा होते हैं अंदर? क्या आप सोचते हैं उस समय दर्शन करते समय? हमने सिर्फ जानना चाहते हैं आप लोगों के भावों की परिणति क्या चलती है। क्यों सुरेंद्र जी, आपकी क्या चलती? खड़े होकर के बोलना। जो हमारा उद्देश्य है, मन की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि। नमस्ते गुरुजी। मन शांत होने के लिए, मन शांत रखने के लिए, शांत रखने और के लिए, शुद्धि के लिए। शुद्धि से अभिप्राय क्या? मन शांत और शुद्धि होगा, चलो नहीं, जो तो भी। शांत आपने कहा और शुद्धि, दो वर्ड आपने यूज किए। शांत का अर्थ क्या होता है? बस सब विकल्प छोड़ के विकल्प छोड़। और शुद्धि का अर्थ क्या होता है? वो सब जो भी है वो शुद्धि हो जाए। जो भी है शुद्धि हो जाए। तो शुद्धि कहते किसे? उतना मालूम नहीं। नहीं मालूम। नहीं, आपने कहा ना शांत और शुद्धि। शांत, अच्छा, शांत से मतलब कषायों का बैठ जाना, निर्जरा। अच्छा अच्छा। हाँ, आप क्या समझते हैं भावों से दर्शन का? हाँ, थोड़ा हम। नमस्ते महाराज जी। हम भगवान के दर्शन करते वक्त ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग बहुत पाप करके आए हैं भगवान जी आपके दरवाजे में। हाँ, आप सिद्धालय में जाके बैठे हो, हरिवंत ब्रह्मेष्ठी का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। हाँ, आपके गुण हम में आने की कोशिश करते हैं, बाहर जाने से फिर और बिगड़ जाते हैं। तो ये कर्मों की निर्जरा हो, समाधि मरण हो, और आपके गुणों की प्राप्ति हो, इसके लिए हमारा जो भाव है वो बाहर जाके चेंज ना हो, हमसे पाप कम हो, यही भावना पाते हैं। अच्छे भाव, अंदर के पद प्राप्त हो। अच्छा। यानी बहुत सारे लोग ये भाव भाते हैं कि मेरी समाधि हो, कर्मों की निर्जरा हो, पाप आदि दूर हो जाए, ऐसा ऐसे ही भाव आते हैं कि और भी कोई भाव आते हैं? और जो आप भाव भा रहे हो वो भाव पैदा होंगे कैसे? उसका रास्ता क्या है? ऐसा भाव आता कि आपके जैसे मैं भी बन सकूं। अच्छा, वंदे तद्गुण लब्ध है, आप जैसे गुणों की उपलब्धि मुझे हो जाए। ठीक है, सही में आता है कि कहने में आता? दो चीजें होती है, क्योंकि प्राय सब लोगों ने सुन लिया है अथवा पढ़ लिया है, इस कारण वह सुन करके अथवा पढ़ करके कहते हैं। प्राय सभी लोग ये भाव आते हैं, भगवान जैसे गुणों की प्राप्ति, कर्मों की निर्जरा, जिन गुण संपत्ति, दुखों का क्षय हो। कहा भी जाता है भक्ति में, दुखक हो, कमक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का मुझे लाभ हो, समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, सुगति में मेरा गमन हो, और जिनेंद्र भगवान के जो गुणों की संपत्ति है वो मुझे प्राप्त हो। लेकिन जो भाव भा रहे हैं वो भावों की निर्मलता क्या सिर्फ कहने से पैदा हो जाएगी कि उसका कोई रास्ता है? हम आपको बताते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इरियापत भक्ति लिखी है और उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर तरीका बताया है प्रभु के दर्शन कैसे होने चाहिए। रूपम ते निरुपादि सुंदरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षणः प्रेक्षा कौतुककारिकोत्र भगवन्नोपैतवस्थान्तरम् वाणीं गदगदयन् वपुः पुलकयन् नेत्रद्वयं श्रावयन् मूर्धानं नमयन् करौ मुकुलयं चेतोपि निर्वापयन्। समझ में आया? नहीं आया होगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा।
संस्कृत है, खोल लेते हैं। रूपम ते निरुपाधि सुंदरम इदम। हे प्रभु, मैं आपका यह रूप देख रहा हूं। कैसा रूप है? सुंदर रूप है, निरुपाधि, उपाधियों से रहित है। उपाधि से अर्थ है परिग्रह। आपका जो रूप है, आपका जो स्वरूप है, किसी भी प्रकार से के परिग्रह से सहित नहीं है, उपाधियों से और उपधियों से पूर्णतः रहित है, इसलिए सुंदर है। जब भी कुछ बाहर का ओढ़ा हो जाता है, बाहर से कुछ ऊपर हम लाद लेते हैं, इसका अर्थ है कि हम अंतर की सुंदरता को छिपाते हैं। या यूं कहें, बाहर से व्यक्ति तभी कुछ ओढ़ता है जब उसके अंदर कुरूपता होती है। जैसे आप मेकअप करते हैं, मेकअप क्यों करते हैं? जितने भी लोग श्रृंगार करते हैं, महिलाएं श्रृंगार करती हैं, क्यों करते हैं? जो ओरिजिनल रूप है उसे दिखाने के लिए, कि कुछ और दिखाने के लिए, रूप दिखाने के लिए? जो ओरिजिनल है उसे छिपाया जाता है और दिखाया कुछ और जाता है। यही है ना श्रृंगार का अर्थ है। नहीं, भीतर ओरिजिनल में कुरूपता थी, उस कुरूपता को ढकने के लिए व्यक्ति श्रृंगार करता है। जो वास्तविकता है उसे छिपाने के लिए बाहर से कुछ लगाता है, ओढ़ता है। वो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता है इसलिए ताकि अंदर का जो मलिन भाव है, मलिन रूप है, वो दिख ना पाए। तो हे प्रभु, आपका रूप बड़ा सुंदर है। इसलिए सुंदर है कि ओरिजिनल रूप समस्त विकारों से रहित निर्ग्रंथ रूप, दिगंबर रूप, उपाधियों से रहित, वस्त्र आदि से रहित, शस्त्र आदि से रहित, श्रृंगार से रहित, मुकुट आदि से रहित, अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र, इन तीनों से रहित। जैसा जन्म होता है बालक का, वैसा ही आपका रूप है और वैसा ही आपका स्वरूप है। तो रूपम ते, यानी आपका जो रूप है, निरुपाधि, उपाधि से रहित, सुंदरम इदम, ऐसे सुंदर रूप को मैं देख रहा हूं। पश्यन सहस्रेक्षण, अब देखना, देखते हूं, पश्यन देख रहा हूं, कैसे? सहस्र ईक्षण, यानी 1000 नेत्रों से मैं आपके दर्शन करता। हजार नेत्रों से प्रभु के दर्शन कौन करता है? आपने पंच कल्याण देखे होंगे, प्रतिष्ठा महोत्सव देखे होंगे। सौधर्म इंद्र जब भगवान के दर्शन करता है तो अपने शरीर में 1000 नेत्रों की वो रचना कर लेता है विक्रिया के माध्यम से। पूरे शरीर में वो 1000 आंखें बना लेता है। पश्यन सहस्रीक्षण, क्यों वह सौधर्म इंद्र अपने पूरे शरीर में 1000 नेत्रों को बना लेता है? 2 नेत्रों से भी वही भगवान नजर आएंगे और 1000 नेत्रों से भी तो वही प्रभु नजर आएंगे। कि उसमें 1000 नेत्र लगाने से उनका 1000 गुना रूप बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ है? साइज बढ़ जाएगा। अथवा भगवान जो है 500 टाइम्स ज़्यादा बड़े नजर आने लगेंगे, अथवा 500 भगवान नजर आने लगेंगे, ऐसा है? कैसा है? गणित में जैसे होता है ना, मैथमेटिक्स में, जैसे 2 रुपए का एक आम तो 1000 के कितने? क्या होता है? तो 1000 के कितने हो जाएंगे? 500। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो क्या
वह हजारों रूप देखना चाहता है, 500 रूप देखना चाहता है प्रभु के, अथवा 500 गुना बड़ा रूप देखना चाहता है? क्या चाहता है? क्यों वो 1000 नेत्रों को अपने शरीर में निर्माण कर लेता है, पैदा कर लेता है विक्रिया के माध्यम से? कभी आप लोगों ने 1000 नेत्रों से भगवान को देखा है? किसी ने देखा है? आपके 1000 नेत्र हो सकते? नहीं हो सकते? सोच करके बोलो, हो सकते नहीं हो सकते? यदि हम कहें होते हैं तो जब आप किसी की बुराई देखते हो, खोजते हो, तो कितनी नेत्रों से देखते हो? बताना। कितने लोगों से चर्चा करते हैं, कितने लोगों से आप पूछते हैं फोन में, फिर इससे फिर उससे, हजारों से चर्चा कर लेते हो। किसी की निंदा आदि करना है तो कितने मुख से करते हो, कितने बार करते हो, कितना बघार लगा करके करते हो, छोक लगा करके करते हो। बुराई देखना हो, बुराई सुनना हो और बुराई करना हो, इतनी सी बात कितनी बड़ा चढ़ा करके कर लेते हैं। 1000 गुना तो बढ़ जाती होगी, राई का पहाड़ बन ही जाता होगा, नहीं बन जाता? किसी की कमियां जब खोजना हो तो छिद्रान्वेषी दृष्टि जब आपकी होती है, छिद्रान्वेषी दृष्टि क्या कहलाती? छिद्र का जहां अन्वेषण किया जाता हो, छिद्र का जहां खोज की, छिद्र की जहां खोज की जाती हो। अन्वेषण मीन्स इन्वेंशन। छिद्र का अर्थ होता है कमियां। जब व्यक्ति किसी में कमियों को खोजने लगता है, उसके ड्रॉबैक्स को खोजने लगता है, तो वो दृष्टि कही जाती है छिद्रान्वेषी दृष्टि। कैसे देखते हो? 2 ही आंखों से देखते हो? नहीं, 2 आंखों से नहीं देखते। न जाने कितने लोगों से चर्चा करते होंगे, तो आपके नेत्र कितने हो जाते होंगे? 1000 नहीं हो जाते? जब व्यक्ति पापों की ओर जाता है, विषयों की ओर जाता है, 2 नेत्र पर्याप्त होते हैं उसके? बताना। नहीं होते। 1000 नेत्र वो सौधर्म इंद्र क्यों बनाता है? कारण पता है आपको? सोच सकते हो क्या रीजन है उसके पीछे? जहां तक यदि इंद्रियों का विषय, यदि इंद्रियों से देखने का विषय यदि देखें, तो वो एज इट इज ही नजर आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। 2 नेत्रों से भी वो ही प्रभु नजर आएंगे और 1000 नेत्रों से भी वैसे ही प्रभु नजर आएंगे। ना उनके रूप में परिवर्तन होगा, ना उनके स्वरूप में परिवर्तन नजर आएगा। फिर भी वो बनाता है। रूपम ते निरुपादि सुंदरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षणः प्रेक्षा कौतुक कारिकोत्र भगवन्नोपैत वस्थांतरम। बहुत उत्सुकता से वह, बहुत आतुरता से प्रभु को देखते रहता है, निहारते रहता है। प्रेक्षा कौतुक कारिकोत्र अन्यत्र उपैति, वो अन्यत्र ही पहुंच जाता है, अवस्थांतरम को प्राप्त हो जाता है। यानी वो 2 नेत्रों से तृप्त नहीं होता है, अतृप्त रहता है। इसलिए वो तृप्ति को पूर्ण करने के लिए, तृप्ति को पाने के लिए नहीं, वो सोचता है नहीं 2 नेत्र पर्याप्त नहीं है प्रभु को देखने में, प्रभु को निहारने में। प्रभु के भीतर इतने सारे गुण हैं, इनकी सुंदरता इतनी अधिक है कि मेरे 2 नेत्र कम पड़ जाएंगे। मैं अपने पूरे शरीर में 1000 आंखों को बना लेता हूं। यानी वो अतृप्त रहता है। और आप सभी लोग भी अतृप्त रहते हैं, नहीं रहते हैं? रहते कि नहीं? जब विषय भोगने की बात आती है, इंद्रियों के विषयों की ओर दृष्टि की बात आती है, जब कमियों को खोजने की बात आती है, तृप्ति होती है आपको? नहीं। तभी आप कई लोगों से कंसल्ट करते हैं। हाँ, अब बात सही कह रहे हैं। सांसारिक विषयों में व्यक्ति हमेशा अतृप्त रहता है, इसलिए वह
आकुलता से सहित होकर, बहुत आतुर होकर के उसी में लगा रहता है, डूबते चला जाता है। हर संसारी व्यक्ति संसार के क्षेत्र में हजारों आंखों को बना लेता है, लेकिन सौधर्मेंद्र की विशेषता है वह प्रभु की भक्ति में, प्रभु के दर्शन में हजार नेत्रों को बना लेता है। आपके नेत्र इतने हो जाएं। नेत्र तो सिर्फ बाहर की चीज है, मेन जो उसका रहस्य है अंदर की वह आतुरता प्रभु को पाने की, अंदर की वह आकुलता, अंदर का वह तड़पन का भाव। यदि मैं प्रभु को दो आंखों से देखूंगा तो मैं तृप्त नहीं हो पाऊंगा। मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं हजार नेत्र को बना लूंगा, यानी मेरे शरीर का प्रत्येक रोम रोम जो है प्रभु को निहारे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे शरीर का एक भी अंग उपांग, एक भी रोम जो है प्रभु दर्शन से वंचित हो जाए। तो दर्शन करने का अर्थ है उस प्रकार की अनुभूति लाना, उस प्रकार से वह उन्हें पाना चाह रहा है। आत्मा के एक प्रदेशों में वह भगवान समाहित हो जाएं। वाणिम गद गद यन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं वाणिम गद गद यन, यानी जब वह भगवान के दर्शन करते हुए कुछ कह रहा है, भक्ति कर रहा है, मंत्र का जाप कर रहा है, तो वाणी गदगद यानी अंदर से आह्लादित होए जा रहा है, प्रसन्न हुए जा रहा है, फूला नहीं समा रहा है। वाणिम गदगद यन वपुः पुलकयन, वपु का अर्थ होता है शरीर। शरीर जो है पूरा रोमांचित हो उठे। और नेत्रद्वयम श्रावयन, उनके दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगे। 3 एक्टिविटीज बताई जा रही है इसमें। आह्लादपना शब्दों में, शरीर में रोमांच और आंखों में अश्रु की धारा। जब आप भगवान के दर्शन करते हो, कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? क्यों? किसी के साथ हुआ ऐसा? रोम रोम जो है एकदम पुलकित हो उठे हैं, खिल उठे हैं, अंदर आनंद ही आनंद समा रहा है और आंखों से अश्रु की धारा फूट रही हो। कब ऐसा होता है कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं? बता सकते हो? जिससे बहुत ज्यादा आत्मीयता होती है ना, उस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो 5 साल बाद अपने बच्चे को देखती है। अथवा जब पहली विदा होती है, विदा के पश्चात जब बेटी आती है, आंसू आ जाते? नहीं आते? पहली विदा में तो आ ही जाते। आते नहीं आते? क्यों आ जाते हैं आंसू? बहुत ज्यादा वात्सल्य का भाव उसके प्रति, बहुत ज्यादा आत्मीयता का भाव उसके प्रति। जब वह अंतरंग में आत्मीयता का भाव, अपनेपन का भाव आता है और वर्षों पश्चात वह माँ अपनी बेटी से मिलती है, तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है ना? कुछ कहना चाह रही है लेकिन शब्द नहीं फूट रहे हैं। रोम रोम एकदम पुलकित हो उठता है और आंखों से अश्रु की धारा। यानी अंदर जब यह परिणाम पैदा होता है, तब यह शरीर में रिएक्शन होता है। आप भी बहुत बार रोते होंगे भगवान के पास। हमने बहुत सारे लोगों को देखा भगवान के सामने आंसू बहाते हुए। बहाते हैं कि नहीं? हमारे जी बहाते हैं। कब बहाते हैं? जब कोई दुखड़ा आ जाता है ना जब परिवार में कोई कष्ट आ जाता है, तब तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन आंसू की बात नहीं चल रही है। आंसू की भी क्वालिटी अलग अलग होती है हा? कभी लैब टेस्ट करा करके देखना कष्टों के आंसू का केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, हर्ष के आंसू का केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, दुखों के आंसू का, मांगना हो उस समय के आंसू का, क्रोध के आंसू, क्रोध में भी आंसू आ जाते हैं, हर्ष में भी आंसू आ जाते, पानी आ जाता है ना। जब व्यक्ति अंदर आनंद से भर जाता है, तब भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वेदना बहुत होती है तब भी आंसू आ जाते हैं। बहुत सारे लोग रोते हैं भगवान के सामने, आंसू बहाते हैं, लेकिन क्यों बहाते हो? बड़ी परेशानी है परिवार में, भगवान दुख बहुत है, रोग ठीक ही नहीं हो रहा है, कब ठीक होगा कब ठीक होगा, इस कारण आंसू आ ही जाते हैं। इस आंसू की बात चल रही है यहां पर, नहीं ये वाले आंसू नहीं। हो सकता है हर आंसू का केमिकल कंपोजिशन एक जैसा हो, यदि हम लैब टेस्ट करा लें, उसकी क्वालिटी भले ही एक जैसी हो, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटेटिव चेंजेस यदि हम देखना चाहें तो गुणात्मक परिवर्तन कुछ अलग ही प्रकार का होता है। जो लैब में टेस्ट किया जाएगा वो तो वैसा ही निकल करके आएगा, लेकिन जो अंदर भाव होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। बताइए, कब आपका शरीर रोमांचित हो जाता है, कब वो वैसे आंसू जो आना चाहिए, दुख के आंसू नहीं। हाँ, एक और आंसू आते हैं भगवान के सामने, पश्चाताप के भी आंसू आते हैं ना। जब व्यक्ति अंदर ही अंदर ग्लानि के भाव से भर जाता है, आत्मग्लानि के भाव से, जब अंदर ही अंदर वो स्वयं को धिक्कारता है, अपने अपराध को कोसता है, अंदर ही अंदर जब अपने पापों को याद करता है, तब भी वह रोता है, वो भी एक आंसू है। कष्ट पड़ने पर भगवान के आगे रोता है, वो भी एक आंसू है। और आनंद से मिलकर उसकी आंखों में जो बात आ जाती है, वो भी एक आंसू है। तो आपके जीवन में कौन से आंसू, कौन सी क्वालिटी वाले आंसू आते हैं भगवान के सामने? बताना हमें थोड़ा। क्यों सुरेंद्र जी, कभी आए आंसू? नहीं आए? जब बीमारी हो गई तब बड़े आए थे। कोविड के समय तो बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आए होंगे भगवान के दर्शन करते समय, आए होंगे। बहुत सारे लोग रोए होंगे भगवान के चरणों में बैठ करके। हाँ, जब जॉब छूट जाती है तब भी आंसू आते हैं। किस कुमार आते हैं कि नहीं? जॉब नहीं लग रही है, इतने महीने हो गए, ट्राई करते करते भगवान के पास जाता है, विनती करता है, पूजा करता है, नमोस्तु करता है, तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब जब कोई विपत्ति आती हो, कोई नुकसान हो जाता हो, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता हो, घर में चोरी हो जाए, तब भी वो रोता है भगवान के पास जाकर के। उस रोने की बात नहीं चल रही यहां पर। कौन से रोने की बात चल रही है? कौन से अश्रु की बात चल रही है? वाणिम गद गदयन। जब आप दुखों से रोते हैं तो आपकी वाणी में आह्लादपना नहीं होता है, आपकी वाणी में वेदना होती है, निराशा होती है। दीनता में भी व्यक्ति आंसू होता है, आंसू लाता है। भिखारी है, उसे चाहिए, अपना चेहरा दीनहीन बना लेता है, एकदम ऐसा मासूम बना लेता है कि सामने वाले को देख करके अपने आप दया आ जाए, बड़ा कष्ट में है, दे दो कुछ। दीनता वाले भी आंसू नहीं। देखना आंसू कितनी क्वालिटीज के हो रहे हैं। एक हर्ष के आंसू, एक पश्चाताप के आंसू, एक कष्ट के आंसू, एक दीनता के आंसू, एक क्रोध के आंसू। आपके जीवन में कौन से आंसू घटित होते हैं? वाणिम गदगदयन वाले आंसू किसके जीवन में आए हैं, घटित हुए? भगवान के दर्शन। अहो भाग्य, सौभाग्य है मेरा, हे प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं बड़ा आह्लाद से भरा हूं। तीन लोक की संपदा मुझे मिल गई है, ऐसी अभूतपूर्व संपदा, ऐसी संपत्ति जो आज तक नहीं पाई है। आपके दर्शन को पाकर के मैं अंदर से भर उठा हूं। होते हैं कभी? नहीं होते। किन कर्मों से निदत्ति निकाचित, किस क्रिया से निदत्ति निकाचित कर्म खिड़ते हैं, झड़ते हैं, निर्जरा को प्राप्त होते हैं, जब ऐसी विशुद्धि उसके भीतर पैदा होती है। कुछ नहीं सूझे, वो डूब जाए, तल्लीन हो जाए, उस रूप हो जाए,
अपने आप को भूल जाए, प्रभु के अलावा उसे कुछ भी नजर ना आए, इतना आह्लाद से भर जाए। जब माँ उस बेटे से मिलती है जो 10 वर्ष बाद लौट करके आता है, तो देखना उसे कुछ होश नहीं रहता, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता। बड़ी आतुर थी उस बेटे की झलक को पाने की, यानी जब वो आतुरता कई वर्षों की, कई दिनों की, कई महीनों की, कई घंटों की आकुलता होती है, तभी ये परिणति भीतर घटित होती है। महत्व आंसू का नहीं है वहां पर, महत्व उस रहस्य का है, और वो ही रहस्य जो है भावों की विशुद्धि है। कैसे दर्शन करना चाहिए? हो सकता है आप पेन बाम लगा लो अपनी आंखों में, अमृत धारा भी लगा लो, ऐसी उंगली लगा दो तो भी पानी आ जाता है। आएगा कि नहीं आ जाता है, उसमें क्या बात है? तो आप सुन करके थोड़ा सा आंसू आना चाहिए, इसका थोड़ा सा अपन पेन बाम लगा करके चलेंगे, थोड़ी सी उसकी उंगली जो टच कर लेंगे आंखों में, हाँ तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं, महत्व आंसू का है ही नहीं वहां पर। महत्व उसका है वो आंसू क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे जो छिपी हुई भावना है उसका है। वो भाव क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, जो व्यक्ति इसे समझ लेगा वही दर्शन कर पाएगा, और जो इसे नहीं समझेगा उसकी सारी क्रियाएं सिर्फ ऊपर ऊपर चलते चले जाएंगे। और आज तक शायद ऐसा ही होता आया है सबके साथ। वो जाता है भगवान के दर्शन करने, आंखों से दर्शन करके आ जाता है। वहां आंखों के दर्शन की बात है ही नहीं। 1000 नेत्र भले ही वो बना रहा है सौधर्मेंद्र, लेकिन वो 1000 नेत्र बनाने के पीछे कारण जो छिपा है उसे हम समझने की कोशिश करें। वो कारण है नृत्य निकाचित कर्म को खिराने वाला। ऐसी विशुद्धि भीतर, ऐसी आत्मीयता, ऐसा अपनापन, ऐसा अहोभाव, ऐसा सौभाग्य, ऐसा धन्य अपने आप को माने, हे प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरी ये पर्याय धन्य हो गई, आज मेरी ये आंखें धन्य हो गई, आज मेरे ये हाथ धन्य हो गए जो आपके आगे जुड़ रहे हैं, आज मेरा ये माथा धन्य हो गया जो आपके चरणों में झुका हुआ है, आज मेरे चरण धन्य हो गए जो आपके निकट आ गए हैं, आज मेरे शब्द धन्य हो गए जिससे आपका नाम निकल रहा है, आज मेरे कर्ण धन्य हो गए जो आपकी वाणी को सुन रहा है, आज मेरा हृदय पवित्र हो गया है जो आपकी विशुद्धि को लिए हुए भरा जा रहा है, आज मेरा वो वात्सल्य भाव धन्य हो गया जो आपको पाने के लिए आतुर है, आज मेरी आत्मा पवित्र हो गई जो ऐसी विशुद्धि से भर रही है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? खड़े होकर माइक नहीं माइक समझ में आ रहा है क्या है? दर्शन कैसे किए जाते हैं? भावों से। इस प्रक्रिया को समझो, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ऑलमोस्ट कोई भी नहीं जानता इसको, जहां तक हम समझते हैं कोई सोचता ही नहीं। सिर्फ आपका दर्शन है, मुट्ठी भर चावल चढ़ा दिया, माथा पटका, मूड पटका, ढोक दी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 परिक्रमा दी। हाँ, उदक चंदन तंदुल पुष्पक अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, 9 बार नमो का मंत्र ये भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, निश्चय निश्चय भी बोलना पड़ता है, महाराज जी ने बताया है, शास्त्रों में लिखा है निश्चय निश्चय भी बोलना पड़ता है, और जब जाते हैं तो अस्सई भी बोलना पड़ता है। हाँ, वो भी हम बोल रहे हैं। सब लोग प्राय द्रव्य विधि को तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो भाव विधि है उस पर सोचता भी नहीं है कोई। उबेरा संगा देखो। नमोस्तु महाराज श्री। जितना वो दुर्लभ होता है उतना ही वो जो बोलते हैं ना कि गदगद होना, हाँ, वो हो जाता है। हाँ, पर जैसे ही हम वो रोज एक्टिविटी, जैसे आप श्रवण बेलगोल जाए, हाँ, तो वो वैसा फीलिंग आ सकता है जैसे आप बोल रहे कि हाँ बहुत दुर्लभता से मिला शिखर हाँ, जी, बहुत दुर्लभता हाँ, से मिला। वो तो फैक्ट है। फिर दुर्लभता से जो एक चीज होती है बहुत समय के पश्चात बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है, और एक चीज होती है जब व्यक्ति इतना आकुल होता है कि
24 घंटे हो गए मुझे आपको देखे हुए। इन 23 घंटे में न जाने मैंने कितने पाप को देख लिया हो, पाप वाले दृश्य को देख लिया हो। न जाने 23 घंटे में मेरी वाणी कितनी अशुद्ध हो गई हो, क्या क्या कह दिया हो इससे। न जाने इन 23 घंटे में मैंने कितने गलत काम कर लिए होंगे। हे भगवान देखो 23 घंटे मैंने व्यर्थ ही गवा दिए। अब 23 घंटे के बाद आप पुनः मिले हैं तो टाइम मैटर नहीं कर रहा है, हमारी फीलिंग मैटर कर रही है। हम क्या सोच करके जा रहे हैं। 23 घंटे बाद भी ये फीलिंग पैदा की जा सकती है। 23 घंटे छोड़ दो, 23 मिनट बाद भी पुनः ये फीलिंग पैदा की जा सकती है। दर्शन करके गए, भोजन करने बैठ गए, हे भगवान भोजन करने में न जाने मैंने क्या क्या कर दिया होगा। मोबाइल में बात करते समय न जाने मैंने क्या क्या कह दिया होगा। मोबाइल देखते समय न जाने मेरी आंखों ने क्या क्या निहार लिया होगा। इन आंखों से न जाने क्या क्या घृणित कार्य हो गए होंगे। मैं इस आंखों को पुनः शुद्ध करने के लिए आया हूँ, इन भावों को पुनः विशुद्ध बनाने के लिए आया हूँ। थोड़ी देर बाद भी वो भाव फिर से पैदा हो सकते हैं। वो तो हमने एग्जाम्पल दिया, वो माँ जो है 10 साल बाद बेटे को पा रही है तो आंखों में आंसू ला रही है। वो फीलिंग यदि अंदर वो आकुलता है, वो तड़पन है प्रभु दर्शन की, वो आत्मीयता उनके प्रति है, वो अपनापन भगवान के प्रति, जैसा वो सौधर्मेंद्र के मन में होता है। वो नाचने लगता है, तांडव नृत्य करने लगता है। जिस सौधर्मेंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं नृत्य करती हैं, वही सौधर्मेंद्र भगवान के समोसरण में आकर के, अथवा जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है उस समय आकर के तांडव नृत्य करने लगता है। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता। लेकिन क्यों नहीं रोक पाता? हे प्रभु 3 लोक के नाथ हैं आप, आपकी महिमा बड़ी निराली है, आप इतने महान हैं, आप इतने ऊंचे हैं, आप जैसा कोई नहीं है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी आंखें धन्य, मेरी पर्याय धन्य हो गई जो आपको पाया हूं। नहीं, अंदर जब ये सोच होती है पैदा, वो एकदम से नहीं आएंगे। जब अंदर ही अंदर वो सोचता रहेगा, पहले मंदिर में जाने के पूर्व ही, दर्शन के पूर्व ये भाव उसके भीतर हमेशा पैदा होते रहेंगे, कब मुझे दर्शन मिले, कब मुझे दर्शन मिले। वो जो बीच की प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जब ऐसी थॉट प्रोसेस घटित होती है, तब कहीं जाकर के वो इफेक्ट, वो आंखों से आंसू, वाणिम गदगदयन वपुह पुलकयन, पूरा का पूरा वपु यानी शरीर जो है पुलकित हो उठता है। वो एक स्टेज, वहां तक पहुंचने की वाली स्टेज वो बताई जा रही है, पर वो स्टेज पैदा कैसी होती है उस रीजन को हमें समझना होगा, उस कारण को समझना होगा। उस कारण को समझ लिया तो हमने सब कुछ समझ लिया, इसे नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। व्याकुलता होती है अंदर से। 8 घंटे हो गए भगवान के दर्शन नहीं किए, 8 घंटे में न जाने मैंने क्या क्या देख लिया होगा, न जाने इस जिह्वा से क्या क्या मैंने कह दिया होगा, न जाने इस जिह्वा से क्या क्या खा लिया होगा, क्या क्या टेस्ट ले लिया होगा, न जाने इन हाथों से क्या क्या गलत कर दिया होगा, इन पैरों से कितने जीवों की हिंसा कर दी होगी। ये भाव कभी पैदा होते? हम भी मानते कि विशुद्धि एक जैसी हमेशा नहीं होती है, उसमें भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है, लेकिन एक आध बार भी ऐसी विशुद्धि कभी पैदा हुई, ऐसा भाव। और ऐसा भाव बार बार भी पैदा हो सकता है जब व्यक्ति नए नए क्षेत्र का दर्शन करे ना, नए नए जिनालय के दर्शन करे, नई नई जगह जाकर के पूजा करे। क्यों? क्योंकि उसकी रूटीन में आ गया था, उस रूटीन को उसने बदलने की कोशिश की। इस कारण कल कहा था, रूटीन तोड़ना सीखो हमेशा, रूटीन के अनुसार धर्म करना छोड़ दो। जैसे ही रूटीन में हमारे ये समाहित हो जाती है, हमारी क्रियाएं सारी मशीनरी होकर के रह जाती हैं, रोबोटिक क्रियाज हो जाती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है। और फल जो है रोबोटिक एक्टिविटीज से नहीं मिलता है, फल जो है उस विशुद्धि से मिलता है। और वो विशुद्धि पैदा ही तब होती है जब व्यक्ति नए ना कुछ करने की कोशिश करता है। नए, इस कारण आगम में कहा है कि तीर्थ वंदना हमेशा करते रहना चाहिए, नए नए क्षेत्रों में जाते रहना चाहिए, नए नए मंदिर में जिनालय में जाकर के अभिषेक करते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए आप कह सकते हो कि भगवान तो एक जैसे ही होते हैं, भले ही भगवान एक जैसे होते हैं, लेकिन नए क्षेत्र आपकी विशुद्धि को, अच्छी विशुद्धि को पैदा करने में हेतु बन जाते हैं। आप जिस वेदी में, जिस मंदिर में रोज जाते हैं, रोज जाते जाते
थोड़ा सा व्यक्ति को बोरियत भी होने लगती होगी, है ना? क्यों बोरियत? इन द सेंस वो अंदर बैठ के, है ना, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो उसके अनुसार वो हम उस टाइम पे वो क्रिया करते हैं, तो आज भी करने लगे। बस सवेरे 6 बज गए, 7 बज गए, तो वो अलार्म बजा देती है, 7 बज गए, मंदिर का टाइम हो गया, मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि रोज 7 बजे जाते थे मंदिर, तो एक अलार्म ऑटोमेटिक, ऑटो मोड में एक अलार्म चलता है अपनी बॉडी में, तो वो अलार्म बजे जाता है 7 o'clock, अब मंदिर जाने का टाइम हो गया। वो एक मशीनरी की भांति होने लगा। तो वो विशुद्धि इसलिए पैदा होती है जब आकुलता होती है, आतुरता अंदर से पैदा होती है, तड़पन अंदर से पैदा होती है। तो नए नए मंदिर में, नए नए क्षेत्र में जब वो जाता है तो उसके मन में भाव आते हैं कि नहीं, जैसे आप पहली बार गोमटेश बाहुबली गए होंगे, आप 30 साल से प्लानिंग बना रहे हो गोमटेश के दर्शन करना है, दर्शन करना है, नहीं हो पाते हैं, और 30 साल बाद आप पहुंचते हैं तो कैसे भाव पैदा होते हैं? अलग ही भाव होते हैं। शिखर जी जाने की भावना कर रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, बहुत कष्ट से आप जब पहुंचते हो, बीच में आपकी गाड़ी खराब हो जाए, मान लीजिए पंक्चर हो जाए, फिर बाद में इंजन बैठ जाए, रात, आधी रात रास्ते में गुजारना पड़े, और उसके बाद जो दर्शन होंगे उसमें विशुद्धि बहुत अच्छी पैदा होगी और बड़ी इजीली आप पहुंच जाओगे, उसमें विशुद्धि कम पैदा होगी। पहले लोग 1-1 महीने की यात्रा करके सिम्मित शिखर जी पहुंचते थे, बैलगाड़ी में चल करके। आज के लोगों के पास सारी फैसिलिटी है, 1 ही घंटे में फ्लाइट से यहाँ पहुंच जाते हैं। भले टाइम तो आप सेव कर लेते हो, लेकिन मिलता कुछ ज़्यादा नहीं है। वो भले ही 1 महीने बाद पहुंचते थे, जीवन में 1 ही बार पहुंचते थे, यात्रा करते होंगे शिखर जी की, लेकिन जो 1 महीने का इंतजार, जो 1 महीने का कष्ट, जो 1 महीने की आतुरता, जो 1 महीने का विकल्प, कब होंगे दर्शन, कब होंगे दर्शन, वो 1 महीने का विकल्प, वो 1 महीने की कष्ट भरी यात्रा उनकी विशुद्धि इतनी निर्मल बना देती है कि वहां जाकर के जब दर्शन करते तो निदत्ति निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है। आप लोग तो रोज रोज आते हो, बड़े रईस हो, कभी भी जा सकते हो जा सकते हो, चले जाते हैं, लेकिन वो भाव नहीं। आजकल लोग है सम्मित शिखर की यात्रा करने जाते हैं, सीधे मोटरसाइकिल में बैठ कर चले जाते हैं, बोले कि हम यात्रा करके आ गए। भले ही आप हर टोक के दर्शन तो करके आ गए, लेकिन विशुद्धि पैदा नहीं होगी। जब व्यक्ति चल करके अपने पैरों से चढ़ करके जाएगा, थका हुआ होकर के जाएगा, और पार्श्वनाथ भगवान की टोक में पहुंचता है, चंद्रपुर भगवान की टोक में पहुंचता है, तो अलग ही विशुद्धि पैदा होती है। कष्ट से जो प्राप्त होता है उसका लाभ अलग ही होता है। आकुलता से जो मिलता है, इंतजार के बाद जो मिलता है, उसका आनंद कुछ और ही होता है ना। जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जो बड़ी आसानी से मिल जाता है, उसमें वो आनंद नहीं आता है। इस कारण चला करके थोड़ा सा कष्ट झेला करो, चला करके थोड़ी सी प्रतिकूलताएं झेला करो। जब आप घर से निकल करके मंदिर आ रहे हो तो बिना जूते चप्पल पहन करके आया करो। भले ही आपके पास गाड़ी है नहीं, लेकिन मैं पैदल ही जाऊंगा। डिस्टेंस भले ही 1 किलोमीटर की है, आप जा सकते हैं, अपनी मर्सिडीज में बैठ करके जा सकते हैं, नहीं, लेकिन भगवान के पास जा रहा हूँ, पैदल ही जाऊंगा। वो पैदल जो चल रहे हो, 15 मिनट आप रास्ते में बिता रहे हो, वो 15 मिनट का जो अंदर का भाव है आपको तैयार कर रहा है उस विशुद्धि तक पहुंचने के लिए। क्रिकेट देखा है, जो फास्ट बॉलर होते हैं, कब वो डिलीवर करते हैं बॉल को, उनका रनअप बहुत लंबा होता है। जितना लंबा रनअप होता है उसकी स्पीड उतनी ही तेज होती है। क्यों नहीं स्टंप जो क्रीज पे खड़े होकर के फास्ट बॉलिंग कर ले, कर ही नहीं सकते। शॉर्ट रनअप में भी वो फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकते। जितना रनअप स्पिनर का होता है उतना रनअप फास्ट बॉलर का नहीं होता है ना। तो शॉर्ट रनअप में वो स्पीड आएगी नहीं, यानी वो स्पीड यदि लाना है तो उतना लॉन्ग रनअप होना चाहिए। ऐसे ही यदि उस विशुद्धि को हम लाना चाहते हैं, भावों की विशुद्धि को, तो जितने कष्ट बीच में होंगे, जितना लॉन्ग रनअप होगा, जितनी प्रतिकूलताएं होंगी, जितना इंतजार होगा,
इफेक्ट उतना ही अच्छा होता है जितनी अंदर की तड़पन होगी। प्रभु के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। जब ये भावना भीतर भीतर आप बार बार भाएंगे, तब वह वाणिम गद गद यन वपुः पुलक यन नेत्रद्वयम श्रावयन। लेकिन आपको शायद ही किसी को ऐसा भाव पैदा हुआ होगा। हाँ, क्या पूछना है? मेरा श्री, इस विषय में मैं अपना आगे आके थोड़ा सा एक आपके बारे में बता रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी, मैं जैसे कि कुंडलपुर क्षेत्र से काफ़ी जुड़ा हूँ, बहुत ही पास पड़ता है कुंडलपुर। तो मैंने पहले जो शहद्वार का प्रोजेक्ट आया था कुंडलपुर में, मैंने उसे बनते हुए देखा और फिर उसको मिटते हुए देखा। इसी कड़ी में जब बड़े बाबा का मंदिर बन रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा डाउट होता था। मुझे डाउट ये होता था कि शायद ये बन नहीं पाएगा, इतनी बड़ी है समाज, इतनी है, यहाँ पे ज़्यादा पैसे की भी दिक्कत है, नहीं बन पाएगा, ये डाउट होता था। लेकिन जब पंच कल्याणक हुआ महाराज जी और मैंने देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैं इतना डाउट कर रहा था गुरुदेव की वाणी पर, और जो ना भूतो ना भविष्यति, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा बन गया। अभी दूसरी घटना, उस समय बहुत ही ज़्यादा आंसू आ गए कि मैंने डाउट किया। फिर मैं इसी कड़ी में महाराज जी वहाँ पे स्वयं सेवक बन के गया था और एक दिन की अध्यक्षता मेरे पास में थी। तो महाराज जी क्या हुआ कि मैं 3 दिन गया महाराज जी के पास, तो मुझे दर्शन नहीं मिले बिल्कुल भी। उनके स्टेज पर भी जाता था तो मुझे दर्शन पता नहीं होते थे। लेकिन जब चौथे दिन गया तो महाराज जी मुझे जैसे दोस्त ऐसे हाथ करके जाता है, तो अच्छा श्री मुझे ऐसे हाथ उनका टच हुआ। मुझे लगा किसी दोस्त ने बोला है, और उनने फिर ये बोला कि पारस चैनल है, उसको सामने खड़ा कर दिया। अब बोला कि तुम्हें जो डाउट, मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी ये बोल रहे थे जितना डाउट था पूरे भारतवर्ष को बताओ, वो डाउट था या वो सच में सही हो गया और इतना प्रफुल्लित हुआ। तो मेरी इस कड़ी में 3 बार अपने आप आंसू आए कि मैंने क्या सोचा और क्या हो गया। इसी मैडम ये मेरा एक्सपीरियंस है महाराज जी। तो समझना, वो विशुद्ध बहुत अच्छा है। वो विशुद्धि पैदा होती ऐसे है। महत्व उस लास्ट मोमेंट का नहीं है, महत्व इसका है कि वो मोमेंट पैदा कैसे होता है। आचार्य भगवान ने लिखा है, वाणिम गदगद यन वपुः पुलक यन नेत्रद्वयम श्रावयन। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन वो हो कैसे, बात को समझने की कोशिश करें। वो होती तभी है जब हमारे अंदर बहुत आकुलता होती है। तो पैदा किया करो अपने भीतर आकुलता, और वो आकुलता भी तब पैदा होती है जब हम उनका इंपॉर्टेंस समझते हैं। ये बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, आसान नहीं है इनके पास आना, बड़े दुर्लभता से इनके पास आया जा सकता है। हर एक व्यक्ति इनके पास नहीं पहुंच पाता। चंद पुण्यशाली जीव ही हैं जो इनके पास पहुंच पाते हैं। उनमें से मैं हूं। आज मेरा ये जीवन धन्य हो गया, आज मेरी ये पर्याय धन्य हो गई। हे प्रभु, जो आपको पाया है, तब निगत्य निकाचित कर्म जो है क्षय को प्राप्त होते हैं। तो रोया करो प्रभु के पास जाकर के, आंसू बहाया करो, तो हर्ष के आंसू, उससे भी निकाचित कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। और एक दूसरे प्रकार के आंसू, उससे भी क्षय को प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति प्रायश्चित की अग्नि में, पश्चाताप की अग्नि में जल करके आंसू बहाते हुए प्रभु के दर्शन करता है, तब भी विशेष विशेष पुण्य का अर्जन करता है। तब भी उसकी निर्जरा कई गुना अधिक हो जाती है। ऐसी विशुद्धि वास्तविक विशुद्धि मानी जाती है। दर्शन करना इतना महत्वपूर्ण होता ही नहीं है। किस भाव को लेकर के हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सोचते हो कभी आप लोग? अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। वाणिम गदगदयन वपुः पुलकयन। वाणी में गदगदपना, शरीर में रोमांच, पुलकित हो जाना, यानी एक एक रोम से। जब ये कहा जाता है कि एक एक रोम से दर्शन करना, रोम से दर्शन कैसे होते? रोम में थोड़ी आंखें होती हैं। आत्मा के एक एक प्रदेश से दर्शन करना, आत्मा के एक एक प्रदेश से
उस भाव को पैदा कर लेना। रोम से दर्शन करना, एक एक रोम जब खड़ा हो जाए, और वो रोम जब तब खड़ा होता है जब अंदर वह भाव पैदा होता है प्रभु के प्रति, वो राग का भाव प्रति, वो आत्मीयता का भाव। तो जैसे उस मां के हृदय में वो भाव पैदा होते अपने पुत्र को लेकर, पुत्री को लेकर के, जब भी कोई भी व्यक्ति किसी अपने आत्मीय जन से मिलता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसके कंठ से शब्द नहीं निकलते हैं, हाँ उसके आंसू से, उसके आंख से आंसू निकल करके उसके भावों को प्रदर्शित कर देते हैं। जब हमारा कंठ अवरुद्ध जैसा हो जाए, कंठ बोलने में बौना साबित हो जाए, होता है ना। कई बार हमारे हृदय में कोई भाव होते हैं लेकिन हम अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, नहीं कह पाते हैं, नहीं कह पाते हैं, शब्द में नहीं फूटते हैं। हाँ, आंखें नम हो जाती हैं, वो नम हुई आंखें ही अपने आप अंदर के हृदय के भावों को बता देती हैं कि अब शब्द कम पड़ रहे हैं। हो सकता है व्यक्ति कोई शब्द को ना भी जानता हो। एक त्रियंच भी है ना, एक गाय भी दर्शन कर लेगी ना तो उसके भी निदत्ति निकाचित कर्मों का क्षय हो जाएगा। अब गाय तो रंभाती अकेले, वो नमोकार मंत्र थोड़ी जानती है, बोलती थोड़ी है, उसके मुख से कोई नमोकार मंत्र नहीं निकलता है, लेकिन आंखों से वो आंसू की धारा निकल जाती है, और वो अश्रु की धारा है उसके कर्मों को क्षय कराने में पर्याप्त होती है। तो वो अश्रु की धारा शब्द से नहीं, उस हृदय की परिणति से पैदा होती है। इतना वो आत्मीयता का भाव उस पशु के मन में भी पैदा हो जाता है, तिरंज गति के जीव में भी पैदा हो जाता है। और जब वो ऐसे दर्शन करता है तब समझना जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी एक निमित्त माने जाते हैं। जिन दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता होता है कि नहीं? तो कैसे दर्शन होते होंगे? आंखों से देखने से। आंखों वाले दर्शन की बात ही नहीं है वहां पे। ऐसा तो कई बार देखा होगा व्यक्ति ने, जो शिल्पी मूर्ति बनाता है वो रोज देखता है, उससे ज्यादा बारीकी से तो कोई नहीं देखता होगा प्रभु की प्रतिमा को। जितनी बारीकी से वो शिल्पी बनाता है मूर्ति, वो दिखता है। जिस बारीकी से वो मेजरमेंट करता है पूरा, आंखों का शेप कैसा होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, पलक कितनी झुकी होना चाहिए, उसका लेंस, आंखों का लेंस कैसा होना चाहिए, उसका तिल कहाँ होना चाहिए, जितनी एक्यूरेसी उस शिल्पी के पास होती, मूर्तिकार के पास होती, तो इतनी एक्यूरेसी किसी के पास भी नहीं होती है। लेकिन उस शिल्पी को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन एक भावों की विशुद्धि वाला जीव जब जाता है, और वो पशु भी जाता है, तो उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। तो सम्यक दर्शन कैसे पैदा होता है? बस ऐसे ही पैदा होता है, अंदर ही अंदर तड़प, हे जीवन, हे प्रभु मेरा जीवन धन हो गया, अब भाग्य मेरा उदय आयो, मेरा भाग्य उदय को प्राप्त हो गया। जो आपके दर्शन को पाया ने वो कृतकृत्य हो जाता है, ऐसा मान लेता है, प्रभु के उपकार को मानने लगता है। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से जब भर उठता है व्यक्ति, आभार की भावना से भर उठता है, प्रभु आपका बड़ा आभार है कि आपके दर्शन का लाभ मुझे मिल रहा है, आज मेरी ये पर्याय, आज मेरा जीवन धन्य उठा। होता है आपके मन में? रोज आप जाते हो, लेकिन क्या देखते हो हमें नहीं पता, कैसे देखते हो हमें नहीं पता। तरीका ये होना चाहिए, इसे लाना सीखो अपने जीवन में। यही कल्याण को पैदा करने वाला, कल्याण को देने वाला। वाणिम गद गद यन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन, अपनी मस्तक को झुका करके मूर्धानम नमयन करो, हाथ को जोड़ करके इस प्रकार से वह नमस्कार करता। आप बताइए आपका नमस्कार अब कैसा है? भाव वाला कैसा है? सब फॉर्मेलिटी चल रही है, औपचारिकता चल रही है, नहीं है? आज तक ऐसा लगता औपचारिकता के अलावा कुछ भी नहीं किया। नियम को पालन करना था, इस कारण नियम पालने के लिए, हाँ हमारा रोज देव दर्शन का नियम है, देख के आ गए हम,
दिख के आ गए, ऐसे ही देखते हो ना। वहां आंखों से देखने की बात ही नहीं है। आंखों से तो एक बार देख लिया जाएगा, फिर आंख बंद करके उस विशुद्धि में वो गहरा बैठता चला जाएगा, प्रवेश करता चला जाएगा। वो चिंतन की धारा उसके भीतर से फूटती चली जाएगी। उसे कुछ भी फिर अंदर से और बातें याद ही नहीं आएंगी, सिर्फ प्रभु ही याद आएंगे, प्रभु ही देखेंगे। वो प्रभुमय हो जाएगा और उस समय फिर मानना उसका रोम रोम जो है प्रभु को स्पर्श करने वाला हो जाएगा। वो रोम रोम प्रभु को देखने वाला हो जाएगा। वह रोम रोम उसकी चेतना जो है उस प्रकार का अनुभव करने वाली हो जाएगी। उसे पूर्ण रूप से अंतरंग बहिरंग से सिर्फ भगवान ही भगवान, प्रभु ही प्रभु नजर आएंगे और कुछ भी नजर नहीं आएंगे। यह कहलाता है प्रभु के दर्शन को जीना, उस रूप हो जाना, तदरूप परिणत हो जाना। इतना हर्ष में वो डूब जाता है, आनंद में डूब जाता है कि बस अब कुछ नहीं, आपके अलावा कुछ भी नहीं संसार में। जो है सो आप ही हैं, जो है सो यही है, इसके अलावा कहीं नहीं है, किसी के पास और नहीं है। जो आज तक नहीं मिला वो आज मिला है। ऐसी विशुद्धि समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? अब बताना कितने लोगों ने के साथ ऐसा घटित हुआ? हम इस प्रकार से सोचो। मैं मैके थे तब बार बार जाते थे श्रवण को हाँ, दर्शन के लिए। और आफ्टर मैरिज के बाद 10 वर्ष में गए तो बहुत रोए थे। अच्छा, बहुत 10 वर्ष बाद लंबे इंतजार के बाद जो मिलता है फिर वो रोने वाला होता है। और पहली बार कुंतलगिरी पे गए थे, तब आचार्य श्री शांति सागर महाराज के जीवन चरित्र का फोटो देखी थी ना, तब भी रोए थे मैंने। तुम्हारे काल में मैं क्यों पैदा नहीं हुए। हाँ, ऐसी भावना भीतर से पैदा होना चाहिए। 2 तरीके से वहां पे रोने का मुख्यतः विधान है। एक तो वह बड़े दुर्लभता से ही प्रभु आपको पाया है, और दूसरा अंतरंग की विशुद्धि को बढ़ाते हुए, अपने पापों को धिक्कारते हुए। विशुद्धि को पैदा करने के 2 तरीके हैं। एक है आत्मनिंदा करते हुए भी हमारी विशुद्धि पैदा होती है। जो हम गलत कर रहे हैं उसको धिक्कारते हुए भी अपनी विशुद्धि को हम बढ़ा जाते हैं, ऊपर उठाते हैं। और वो दुर्लभता से जो वस्तु मिल रही है, उसकी कामना जो हम वर्षों से करते हुए आ रहे थे, उस कामना के स्वरूप हे प्रभु हमने आपको पाया है। तब वह निकाचित कर्म जो है हमारे क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तब यह दर्शन जो है सही दर्शन माने जाते हैं। यह दर्शन जो है सम्यक दर्शन का काम करने वाले माने जाते हैं। और एक कोई भी कर सकता है, एक मनुष्य भी, एक पशु भी, यहाँ तक कि मांसाहारी पशु भी कर सकता है। सिंह की पर्याय में रहने वाली वो आत्मा, वह भी कर जाती है। ऐसा नहीं समझना मनुष्य ही अकेले करते हैं, कोई भी कर सकता है। इसे कहा जाता है भावों से दर्शन करना। प्राय सब द्रव्य दर्शन ही करते हैं। आपका भावों को दर्शन का अभिप्राय क्या होता है? ये भाव पैदा होना चाहिए कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं। यहां मन की एकाग्रता की बात नहीं है। मन की एकाग्रता हो सकती है। हो सकता है जब व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा है तो उसका ध्यान सिर्फ भगवान में ही लगे रहे, उसे भगवान के मूर्ति ही नजर आए, उसे घर याद ना आए, उसे दुकान याद ना आए, उसे व्यापार याद ना आए, उसे भोजन पानी याद ना आए। ऐसा होते हुए भी नॉट नेसेसरी कि उसके भाव विशुद्ध हैं ही, क्योंकि ऐसी एकाग्रता तो निशाना लगाने वाला तीरंदाज भी लगा सकता है। जो शूटर्स होते हैं ना, वो भी कर लेते हैं। मेले में, प्रदर्शनी में एक रिंग फेंका जाता है किसी खिलौने पर, किसी शॉप पे,
रिंग उसमें चले जाती तो वो वस्तु उससे मिल जाती है। वहाँ पे भी कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। यहाँ फोकस्डनेस की बात ही नहीं है, यहाँ विशुद्धि की बात है। फोकस्डनेस अलग चीज है, एकाग्रता अलग है और भावों की विशुद्धि अलग है। कई लोग एकाग्रता को ही विशुद्धिता का नाम दे देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कई थक करके जब हम पहुंच रहे हैं, हाँ इस कारण हम देख रहे हैं, वो भी नहीं, वो कुछ अलग ही प्रकार की क्वालिटी वाले आंसू हैं, अलग ही प्रकार के अंतरंग के भाव। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कठिन है ऐसा करना कि आसान है? अभी तक समझा कि नहीं? जीवन में ऐसे दर्शन करने जाइए। रोने की कंडीशन बताइए आचार्य भगवान ने। उसमें जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक विशुद्धि कैसे होगी महाराज? हाँ, तो एकाग्रता तो होना चाहिए, लेकिन एकाग्रता आ गई है इस कारण विशुद्धि आ गई है, ये भ्रम मत मान लेना। एकाग्रता प्रीवियस स्टेज है, विशुद्धि उसके बाद की स्टेज है। विशुद्धि में एकाग्रता रहेगी, लेकिन जहां जहां एकाग्रता है वहां वहां विशुद्धि रहेगी, ये नियम नहीं, ये कहा जा रहा है। एकाग्रता कई रीजन से भी हो सकती है। एकाग्रता लौकिक आकांक्षा को भी लेकर के हो सकती है। एक बड़ा दुखी व्यक्ति है, बीमार है, 10 साल से उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, उसकी भी एकाग्रता आ जाती है भगवान को देखते समय। देखना, एकाग्रता बहुत है उसकी भगवान के दर्शन करते समय, लेकिन एकाग्रता क्यों है? बीमारी ठीक नहीं हो रही, भगवान अब तो कुछ कर दे। उससे उस समय कुछ याद नहीं आता। याद आता है उसमें? घर बार याद नहीं आता, विषय कसा याद नहीं आते, उसे भगवान ही याद आ रहे हैं। पर वह एकाग्रता, वह विशुद्धि भी ठीक नहीं है। उस विशुद्धि के पीछे पर्पस बीमारी को ठीक करना है। यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ बात कुछ और ही चल रही है। अब भाग्य मेरो उदय आयो, निरपेक्ष होकर के वो अंदर हर्षाश्रु से डूबा है। कोई अपेक्षा नहीं, बीमारी ठीक करने की कोई अपेक्षा नहीं, नौकरी की कोई अपेक्षा नहीं, दुकान की कोई अपेक्षा नहीं, बेटे पोते की कोई अपेक्षा नहीं, शादी की कोई अपेक्षा नहीं, शत्रु से बदला लूं उसकी कोई अपेक्षा नहीं। अब भाग्य मेरा उदय आया, आपको मैंने पाया है। कई बार विशुद्धि भी बढ़ जाती होगी, पर उसका उद्देश्य ठीक नहीं होता है, तो यहां उसकी भी बात नहीं चल रही है। यहां बात कुछ और ही चल रही है। वो भावों से भर करके वाणिम गदगदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकुलयन चेतोपि निर्वापयन, और उसका चित्त जो है एकदम तन्मय हो जाता है, चित्त प्रभुमय हो जाता है। कोशिश करना अपने जीवन में, प्रभु ऐसे भाव मेरे पैदा हो जाए। लेकिन इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चलती है। ऐसी विशुद्धि लाने की जो प्रक्रिया की शुरुआत है उसी मोमेंट में नहीं होती है, बहुत पहले से होती है। जब वो प्रभु के पास नहीं है, जब तक भगवान के पास नहीं पहुंच पा रहा है, जब तक वो अन्य क्षेत्र में है, घर में है, दुकान में है, तो वो बार बार सोचेगा कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। है वो घर में, है वो ऑफिस में, है भोजन कर रहा है, लेकिन अंदर सोच कब मिलेंगे। आप लोगों के साथ भी होता है, मंदिर में पूजा करते हो, कब में नाश्ता मिलेगा, कब नाश्ता मिलेगा है ना। ऑफिस का टाइम हो रहा है, बहुत बज गए, 9:30 हो गए हैं। यानी भले ही मंदिर में अभिषेक कर रहे हो, भले ही मंदिर में पूजन कर रहे हो, भले ही मंदिर में दर्शन कर रहे हो, घड़ी को देख रहे हो, अरे ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं। यानी मंदिर में भी आप ऑफिस लेकर के आ जाते हो। तो ये विशुद्धि तब पैदा हो जाए जब घर में आपके मंदिर आता है ना, तब पैदा होती है। कार्य आप घर के कर रहे हो, समझना, हो सकता है भोजन पानी कर रहे हो सकता है संसार के कार्य कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो भाव
कर तो ये रहा हूँ, लेकिन भगवान के दर्शन मिस कर रहा हूँ। भगवान का सानिध्य जो है मैं मिस कर रहा हूँ। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, बस। यानी उनकी अनुपस्थिति में वह आकुलता का भाव, बार बार ये चिंतन की धारा में आए, कब मैं पहुंचूं, कब मैं पहुंचूं। तो वो आज मंदिर गए, कल तक का जो पीरियड है वो घर में है, दुकान में, कहीं भी है, लेकिन उस पीरियड को इस प्रकार से जो व्यतीत कर रहा है, तो दूसरे दिन भी उसकी विशुद्धि वैसी पैदा हो सकती है। वो घंटों की दुर्लभता को बड़ी दुर्लभता बना सकता है, घंटों के अभाव को बड़ा अभाव बना सकता है कि नहीं। जैसे आपने सवेरे ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, और शाम को भी जब आप भोजन करते हो तो भी बड़े चाव से खाते हो कि नहीं, कि जैसे सवेरे अच्छे टेस्ट लेकर खाया था कि बस सवेरे ही खाते हो, शाम को नहीं खाते। भले 6 घंटे के बाद फिर से आपने भोजन किया, लेकिन बड़ा टेस्ट लेकर के खाते हो। संसार के कार्य टेस्ट लेकर के कर जाते हो, तो उस समय ये याद क्यों नहीं था, 6 घंटे पहले तो भोजन किया था। अब 6 घंटे बीत चुके हैं, 8 घंटे बीत चुके हैं, अब तो अरुचि से नहीं, वहां भी उस समय भी रुचि पैदा हो जाती है। यानी एक मील के बाद जब दूसरा मील आता है, उसके गैप में जो भूख लग जाती है ना, तो वो भूख की आकुलता उसे पुनः वही टेस्ट दिला दे देती है। विषय व्यक्ति रोज भोगता है, लेकिन हर बार भोगने में उसे आनंद आ जाता है ना। तो जैसे संसार के विषयों में आनंद व्यक्ति मनाता है, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में है। लॉजिक एक ही चलता है हर जगह, समझो इस बात को। जब आप संसार में रह करके वही क्रिया करते, बार बार करते हुए हर क्रिया को बड़े आनंद से कर सकते हो, तो प्रतिदिन मंदिर आकर के भी, भगवान के दर्शन करके भी वैसी ही विशुद्धि पुनः पुनः पैदा की जा सकती है। ठीक है, समय हो गया, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। लेसन श्रोमणीयाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक श्री